कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, जो अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आपके पास आती रहेंगी। सो अभी तक अपन ने 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से 3 प्रैक्टिकल थे और एक थ्योरी था जो अपन रिसेंटली अभी कवर किया था पिछली वीडियो में, चैप्टर 8। तो आज अपन चैप्टर 6 से चालू करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, बेसिकली छोटा चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, तो इजीली कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को। वैसे ये अकाउंटिंग इक्वेशन में ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अकाउंटिंग एक चीज़ पे बेस है, वो क्या है? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि असेट क्या होता है। असेट्स तो बेसिकली आपके जो कैश होता है, डेटर होता है, ठीक है ना, स्टॉक होता है, फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, मोटर व्हीकल होते हैं, वो सब असेट्स के अंदर, असेट के अंदर आते हैं। और लायबिलिटी क्या होता है? जिसको अपना इसको अपन को पेमेंट करना है, पे करना है उसको, जैसे ऑब्लिगेशन वी हैव टू प्ले, ठीक है ना, उसको कहते हैं लायबिलिटी, जो कि क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। कैपिटल होता है जो भी अपना बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको अपन कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे अपन पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इस पे ही बेस है। फिर बैलेंस शीट के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर कैपिटल एंड लायबिलिटी इस साइड आ जाता है, क्रेडिट डेबिट साइड, उसके बाद अमाउंट, फिर असेट, फिर अमाउंट। तो कैपिटल आ गया, लायबिलिटी अंदर क्या क्या आ जाता है? क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका अमाउंट आ जाता है, उसका टोटल हो जाता है। असेट में क्या आ जाता है? कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर व्हीकल सब आते हैं। तो उसमें यहाँ पे अमाउंट और ये टोटल ऐसे बनती है अपनी बैलेंस शीट, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे लिखवाता हूँ। तो अब अपन इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बना लीजिए, उसी के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन बेस है। इस फॉर्मेट को आपको पूरे चैप्टर में काम लेना है। तो सबसे पहले अपना आता है सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके बाद आता है अपने यहाँ पे असेट्स, ठीक है ना, इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। ये पूरा पार्ट है असेट का, ये लायबिलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ तो अपना टोटल अमाउंट आ जाएगा, क्या क्या यहाँ से टोटल अमाउंट चल रहा है। यहाँ पे असेट में जो जो होंगे असेट में, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, उसके अलग अलग नाम से। लायबिलिटी के अलग नाम से आ जाएंगे, और यहाँ पे टोटल सामान आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली एंट्री है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, ठीक है ना। तो जो ये अपना ये लिखा है ना, अब देखिए लिखा है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अपन को इसका जनरल एंट्री नहीं लिखनी, अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखना है। क्या लिखेंगे अपन? मुकेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ठीक है ना। कितना अमाउंट है? 80,000, यहाँ लिखते हैं अपन 80,000, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अपन? क्या क्या इसमें यूज हो रहा है वो लिख लेते हैं। मान लीजिए मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, तो कैश यूज हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर कैश, यहाँ पे कैश का अलग से कॉलम बन जाएगा, ठीक है ना। अब जो जो ऐड होगा ना असेट, उसको अपन कॉलम बनाते रहेंगे, नहीं हो रहा तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैश कितना यूज अपना 80,000 का, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 80,000। अपन ने क्या चाहिए 80,000, तो ये इसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाए कैपिटल अमाउंट में 80,000, ठीक है ना। ये थी अपनी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है ना। कितना अमाउंट है? 28,000। अपने यहाँ से क्या जा रहा है?
गुड्स खरीदे, कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा -28,000, ठीक है ना। और क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है मतलब स्टॉक, ये बन गया आपका स्टॉक का कॉलम। एक एक चीज को नोट लिख फाइंड आउट करने क्या क्या पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो 28,000 स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक में प्लस हो जाएगा 28,000, ठीक है ना। टोटल माइनस प्लस के तो माइनस हो गया तो कट गया ऑलरेडी, तो अमाउंट इतना ही रहेगा अपना यहाँ पे। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 80,000 सेम आ जाएगा, क्या कुछ आया नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितना अमाउंट है 20,000 रुपये। गुड्स परचेज किए तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा अपने कितने 20,000, अपने ऐड हो गए 20,000। कैश में क्यों नहीं आया, यहाँ पे कैश की बात ही नहीं हुई कहीं, ठीक है ना। और कहाँ पे जाएगा पेमेंट, क्रेडिट हुआ है यहाँ पे लायबिलिटी के अमाउंट में क्रेडिटर आ जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिटर की जगह यहाँ पे आ जाएंगे 20,000, ठीक है ना। यहाँ पे अपन साथ साथ प्लस करते जा रहे हैं, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 80,000 -28 52,000, ये 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 0 हो गया, इधर 0 हो गया, यहाँ पे आ गया 80, ठीक है। उसके बाद चौथी एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितना है 6,000, फर्नीचर खरीदा कैश गया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे 6,000, और फर्नीचर के नाम पे यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, क्योंकि फर्नीचर में आ जाएगा, ये हो गया फर्नीचर के नाम, ठीक है ना। तो फर्नीचर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 6,000 के नाम से, बाकी सब जगह यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, इसका 2-3 एंट्री और है, इसमें मैं लिख पाता हूँ मैं आपको, पहले नीति को बता रहा हूँ। तो 5वीं एंट्री लिखते हैं अपना, इसी आगे कंटिन्यू कर देते हैं, इसी आगे आप कंटिन्यू करना। तो 5वीं एंट्री है पेड रेंट, ठीक है। कितना अमाउंट है पेड रेंट का 2,000, रेंट पेमेंट करें तो अपने यहाँ से कैश चल जाएगा 2,000 माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद छठी एंट्री क्या है रिसीव्ड कमीशन, ठीक है। कितना का सीमेंट हुआ है 500 रुपीज का कंफर्म हुआ है, ठीक है। कितना हो गया 500 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और किस में ऐड हो जाएगा 500, यहाँ पे अपने कैपिटल में ऐड हो जाएगा 500, ठीक है। उसके बाद तीसरी कौन सी है विड्रॉ कैश बाय प्राइवेट यूज, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, कितना 3,000, कैश विड्रॉ हुआ है माइनस हो जाएगा प्राइवेट यूज के लिए हुआ, ठीक है ना। और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6वीं एंट्री है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितना अमाउंट है 20,000, 20,000 का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 20,000 का 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7वीं एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितना अमाउंट है 20,000, 20,000 का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 20,000 का 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वीं एंट्री है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितना अमाउंट है 20,000, 20,000 का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 20,000 का 0 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद चौथी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड है अपने कितने के, 40,000 के, फॉर 40,000 और कॉस्ट है 30,000, तो 30,000 अपना स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और स्टॉक क्रेडिट हुआ है, तो सोल्ड गुड्स एड हुआ है, तो डेट नाम आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डेटर एसेट होता है। और यहाँ पे कितना अमाउंट जुड़ जाएगा, 40,000 का। ठीक है, उसके बाद इसका अमाउंट कितना बचा, 40 10 10,000 10,000। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर इसका कंटिन्यू करवाता हूँ आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को अपन पेमेंट कर रहे हैं कितने का, 15,000 का, तो कैश में स्माइल हो जाएगा अपने 15,000। ठीक है ना, और क्रेडिटर में से अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर में माइनस देंगे अपने। ठीक है, उसके बाद एंट्रीज हो गई सारी। अब अपन टोटल कर देंगे सबका, यहाँ पे लिखेंगे अपन फाइनल इक्वेशन। अब जितना भी अपन ने कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, जितना भी अपन ने माइनस प्लस करा है, वो सब माइनस प्लस करने के बाद जो टोटल आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। और कैसे आएगा बताता हूँ, असेट का टोटल, लायबिलिटी, एक मिनट, असेट का टोटल करेंगे अपन, उसमें से लायबिलिटी और कैपिटल अमाउंट सेम आना चाहिए, मतलब कैपिटल का अमाउंट सेम आना चाहिए असेट और लायबिलिटी को प्लस करने के बाद। असेट लायबिलिटी को माइनस करने के बाद अमाउंट सेम आना चाहिए कैपिटल का। तो असेट का अमाउंट हम करते हैं, पहले कैश का अमाउंट कर देते हैं। कैश का आप टोटल करिए अमाउंट, टोटल माइनस करने के बाद, तो आपका टोटल अमाउंट आ रहा होगा 26,500। ये तो आपका कैश का अमाउंट आ रहा होगा। ठीक है ना, उसके बाद स्टॉक का अमाउंट आ रहा होगा आपका 18,000 का। ठीक है, फर्नीचर का आ रहा होगा आपका 6,000। उसके बाद डेटा आ रहे होंगे आपके 40,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर आ रहे हैं आपके 5,000। ठीक है, आगे लायबिलिटी, कैपिटल अपना आ जाएगा 85,500। ठीक है ना, इसी साथ अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप इसको डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको नया क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अगर हम नया इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसका पहले आप क्वेश्चन पढ़े ना, एंट्री पढ़े, तो आप देख लीजिएगा कि क्या अपने यूज हो रहा है, उसको आप पहले ही बना लीजिए, सबको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि मान लीजिए आपने कैश बना दिया और स्टॉक रह गया बीच में, अब टेबल छोटी बढ़ गई, कैसे करें। तो आप पहले टेबल पूरी पढ़ करके और देख लीजिए क्या क्या यूज हो रहा है, उसको आप पहले लिख लीजिए पूरा, उसका एंट्री चालू करिए। ठीक है, तो उसने मैंने पहले यहाँ पे लिख लिया है, अब मैं यहाँ पे चालू कर देता हूँ। तो पहली एंट्री अपनी, स्टार्टेड बिजनेस विद, तो स्टार्टेड बिजनेस कैश कितने से, 1 लाख है, तो अपन यहाँ पे कैश लिख देते हैं 1 लाख। ठीक है, उसके बाद ये अपने कैपिटल में ये सब अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरी एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 और क्रेडिट पे लिए 30,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 20 और क्रेडिट पे लिए 30,000। ठीक है ना, अब देखो गुड्स परचेज करें अपन 20,000 के कैश, तो माइनस में अपना कैश हो जाएगा 20,000 और स्टॉक में 20,000 प्लस हो जाएंगे
कितना हो गया? अब है क्रेडिटर की बारी। कितना आ जाएगा? 30,000। तो यहाँ पे 30 और 20 50 हो जाएगा यहाँ पे स्टॉक में। क्यों? क्योंकि 20,000 कैश था, कैश था 30,000 का, टोटल कितना हो गया? 50,000 स्टॉक में। ठीक है, जीरो हो गया आपका टोटल, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, उसके बाद तीसरी एंट्री अपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 का गुड्स है कैश का, और क्रेडिट पे है 15,000, जिसके ऊपर प्रॉफिट है 20%। ठीक है ना? तो पहले अपन क्या कर लेंगे, इस 10,000 का 20% निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 2,000, और 15,000 का 20% निकालेंगे, वो अपना आ जाएगा 3,000। ठीक है ना? 10,000 प्लस 2,000 12,000, और 15,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा? 18,000। ठीक है, तो 12,000 तो अपने यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ गया अपना 12,000। ठीक है, प्लस में कैश में, और 18,000 है अपने डेटर में आ जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? 18 प्लस 12 25,000। ठीक है ना? माइनस में आ जाएगा ये, और यहाँ प्लस हो जाएगी 5,000। ठीक है, तो इसके बाद अपना फाइनल कितना आ जाएगा? फाइनल आ जाएगा अपना कैश का अमाउंट 92,000, यहाँ आ जाएगा 25,000, इधर आ जाएगा 18,000, इधर आ जाएगा 30,000, और इधर आ जाएगा 1,05,000। ठीक है ना? ये अपना आ गया टोटल। ठीक है, इसी साथ अपने क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको नोट डाउन कर लो पहले। तो अब अपन कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो अपन ने अभी तक 2 इलस्ट्रेशन करी है, पूरा चैप्टर उन्हीं इलस्ट्रेशन पे बेस है, वैसा ही इलस्ट्रेशन है। ये चैप्टर एक ही दिन का था जो आज मैंने कवर कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब 2-4 नॉर्मल चीजें मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, कैपिटल ऑफ बिजनेस कितना है? 1,00,000 रुपए, और लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटी अपनी 60,000। तो इसमें अपन को क्या निकालना है? इसमें कैपिटल और लायबिलिटी दोनों दे रखी है, तो इसमें अपन को असेट निकालना है। तो असेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी है 60,000 प्लस 1,00,000 है अपनी कैपिटल, तो टोटल अमाउंट असेट कितना आ जाएगा? 1,60,000। ठीक है ना? ऐसे एक क्वेश्चन और बताया तो अब इसमें असेट दे रखा है अपन को, असेट दे रखा है अपन को 2,00,000। ठीक है, और कैपिटल अपन को दे रखी है 1,50,000। अब अपन को इसके अंदर गैप असेट और कैपिटल दे रखा है, अब अपन इसको अंदर लायबिलिटी निकालनी है। तो लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट माइनस कैपिटल। इसे अपन ने अपोजिट कर दिया। ठीक है ना?
लायबिलिटी निकालनी है। सेटअप हमको दे रखा है 2 लाख, 1,50,000 अपन दे रखा कैपिटल, ठीक है। तो ये आगे लायबिलिटी अपनी 50,000, ठीक है ना। वैसे भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मल, ज़्यादा कोई टफ नहीं है इसके अंदर। ऑलमोस्ट अपन ने इस चैप्टर का सारा कवर कर चुके हैं, और बाकी जो आपको दिक्कत है वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस चैप्टर में। और ये चैप्टर ऑलरेडी अपन कवर कर लिया है। आज चैप्टर इतना ही था, ख़त्म हो चुका है चैप्टर। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नया चैप्टर देखेंगे। ये 4 छोटे चैप्टर अपन पहले कवर कर लेते हैं, एक दिन के चैप्टर है, सारे अपन कवर कर लेंगे। बाद में डेप्रिसिएशन, बिल्स, प्रोविज़न, वो सब अपन चैप्टर बाद में करते हैं, वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही, आज चैप्टर खत्म हो गया अपना, ठीक है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।